कैसे बोल सकते हो आप? ऐसे पैसे ले रहे, कैसे बोल सकते हो आप? पैसे ले रहे पूरी भर्तियों के लिए ये मोटी रकम लेते हैं। हम आग लगा देंगे, उजाड़ देंगे, लेकिन अपनी महिलाओं को हक दिला कर रहेंगे। हमें नौकरी नहीं चाहिए, ऐसे धांधली विभागों में, ऐसे विभागों में हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जांच रिपोर्ट को बाहर लाया जाए और रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनसे भी इनको पैसा खाना है। उनसे, क्योंकि हम लोग तो देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्यों देंगे? हम लोगों ने सेवा की है, संस्था में हमने सेवाएं दी हैं अपनी। डीसी में मैं गई थी, मैंने कहा सर जी आप बताइए 3 लोगों के लिए कितनी मोटी रकम ली आपने? हमने रकम लेनी थी। कैसे बोल सकते हो आप? ऐसे पैसे ले रहे, कैसे बोल सकते हो आप? पैसे ले रहे, क्या बोल रहे हैं आप? किसके लिए बोल रहे हैं? पैसे के लिए ऐसे नहीं बोल सकते आप। किसी के लिए आप किसी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते। डीसी में बोल रही हूं मैंने आपका नाम नहीं लिया। गलत बात बोला, यहाँ भी बोला अभी आपने अपने मुंह से बोला। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पर जो इन दिनों ये जो बैंक है, सहकारिता बैंक है, ये धांधलियों के चलते चर्चाओं में बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कुछ मामला है जानते हैं। आपका शुभ नाम? रीना उनियाल जी। उनियाल जी, तो मैं आपका धन्यवाद करना जी जी, क्या क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? आज यहाँ पर बोर्ड बैठक थी जो बैंक की। सर, हम लोग जिला सहकारी बैंक में 12-13 साल से काम कर रहे हैं। कोई लोग 14 साल से भी हैं, कोई ओवर एज हो गए हैं। आज तक जो भी ये है, बोर्ड में प्रस्ताव पास होते हुए जो भी ये होता था कि जो 4th क्लास में काम करता, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से हो, चाहे वो संविदा के माध्यम से हो, उनको 5 साल के बाद उनको ही परमानेंट किया जाता था। तो हुआ क्या कि इस समय भी इन्होंने कुछ लोगों को पहले परमानेंट कर दिया, फिर उन्होंने कहा हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, पर जो लोग ऑलरेडी अंदर हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको अनुभव के नंबर देंगे। अनुभव के नंबर इन्होंने हमें दिए नहीं, क्योंकि खुद ये रजिस्ट्रार साहब ने बोला है कि आप लोगों को अनुभव के नंबर देने चाहिए। और अध्यक्ष जी का कहना है कि आउटसोर्स वालों को अनुभव के नंबर देने का क्या मतलब है? तो ये अध्यक्ष जी का कहना है। और अध्यक्ष जी अभी यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, चेयरमैन सर जो हैं, अभी यहाँ पर ये यूकेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सुलोचना इस्टवाल जी ने पूछा, तो उनसे भी उन्होंने ये बोला, पहले 10 मिनट पहले वो कुछ और बोलते हैं कि मैं इनके लिए स्वीकृति लेके आता हूँ। ये चेयरमैन साहब ने बोला? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना ही है, वो जीएम करेगा जो करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसमें जांच बैठी थी सर, जांच आई नहीं अभी तक, जांच का कोई पता नहीं है। जैसे विधानसभा में जांच बैठी थी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई, लेकिन यहाँ के 15 दिन अभी तक 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई है। और कहीं हमारे लिए बोर्ड की सहमति नहीं है, कोई भी ऐसा पत्र नहीं है जिसमें बोर्ड समिति ने लिखा हो कि आउटसोर्स या संविदा को बाहर किया जाए। चलो ठीक है, बाहर कर दिया, लेकिन नोटिस पीरियड देना होता है। आधे दिन में इन्होंने बोलते हैं 2 बजे कि 3 बजे के बाद। ऐसा तो किसी बनिए की दुकान में भी कोई काम करता है, वो भी टाइम देता है 1 महीने का कि आप अपने लिए काम ढूंढिए। लेकिन हमने यहाँ पे, जब हमारा हक ये है कि हमारे साथ वाले तो परमानेंट हो गए, तो हम क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, रिश्वत के पैसे। अब क्या कर रहे हैं लोग? अब ये लोग 30 लोगों को और रख रहे हैं आउटसोर्स के ही माध्यम से। जो आउटसोर्स के पुराने कर्मचारी है, हाँ, उनको हटा दिया। वो सोच रहे, हाँ, उनको रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनसे भी इनको पैसा खाना है। उनसे, क्योंकि हम लोग तो देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्यों देंगे? हम लोगों ने सेवा की है, संस्था में हमने सेवाएं दी हैं अपनी, हमने ईमानदारी से काम किया, उस बात की हमको सजा मिल रही है आज। और 10-12 साल से आप जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए? बिल्कुल सर, हम 12 साल से कोऑपरेटिव बैंक में हैं, काम कर रहे हैं सब लोग। कुछ लोग 5 साल 6 साल वाले भी हैं, ऐसा भी नहीं है। पर ये है कि 6 महीने वाले परमानेंट हो गए, जिनको मात्र 6 महीने हुए। ये जो 6 महीने वाले बात आप कर रहे हैं, ये भी आउटसोर्स के माध्यम से जुड़े? वो आउटसोर्स में थी मेरे साथ लड़की, परमानेंट हो गई। वो परमानेंट हो गई। अच्छा, 3 साल मानते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर धांधली जो है वो साफ तौर पर हो रही है? बिल्कुल सर। माननीय बेलवाल जी, यहाँ पे जांच समिति गठित हुई थी, उसमें 2 सदस्य थे, वो मानसिंह सैनी जी और उप निबंधक नीरज बेलवाल जी। उन्होंने अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से बोला है कि इस भर्ती में भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, भाई भतीजावाद यहाँ पे हुआ ही है। जो अधिकारी है, उनकी बीवी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, यही लगे तो हम लोग कहाँ से लगते? उत्तरकाशी के चेयरमैन का बेटे को यहाँ लगा दिया, उत्तरकाशी के चेयरमैन के चेयरमैन के भाई के बेटे को वहाँ लगा दिया उधम सिंह नगर में। तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमारे हक तो ऐसे छीने जा रहे हैं। यूपी वालों को यहाँ पे नौकरी दी जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम यूपी जाते हैं, क्या हमें वहाँ रोजगार मिलेगा? चलिए, कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है।
2011 से लेके हमारे सहयोगी सारे लोग काम कर रहे, 44 आदमी 45 आदमी थे और इन लोगों को नई भर्ती करी गई। उस टाइम पे हम लोगों को सबको यहाँ से फ़ोन गए चेयरमैन सर की तरफ से कि सभी लोगों को रखा जाएगा, सब लोग अपना कागज़ पेपर तैयारी करो, अपना फिजिकल दो, इंटरव्यू दो, सभी लोगों को रखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ गुमराह कर दिया गया। सबकी उम्मीदें ये थी कि हम लोग इतने सालों से भी विभाग को अपना समय दे रहे, अपना काम दे रहे, भी ईमानदारी से हम लोगों ने अपना काम किया तो हम लोगों की नियुक्ति होगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों में से किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। उनकी नियुक्ति हुई है हम लोगों के साथ वालों की जिन्होंने फिजिकल दिया और उन्हें बिना इंटरव्यू के पोस्टें पकड़ा दी गई। 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें फिजिकल देने के बाद तुरंत पोस्टें पकड़ा दी गई। इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं था, रिजल्ट आने का कोई इंतजार नहीं किया गया। इसमें 4 लोग क्लरिकल में रखे गए, कुछ लोग ड्राइवर की पोस्ट पे रखे गए और उसके बाद जो हम लोगों के साथ वाले थे इन लोगों को सिर्फ धक्के पे धक्के दिए गए। फिर भी बोला गया कि तुम लोगों को नहीं निकाला गया। फिर भी हम लोग 8 महीने से काम कर रहे थे। रजिस्ट्रार का आदेश आया था कि नई भर्ती वालों को कार्यकाल न सौंपने दिया जाए। उसके बाद भी वो 8 महीने से 10 महीने से काम कर रहे थे। नवंबर महीने की 1 महीने की उनकी सैलरी डाल दी गई। 8 महीने की सैलरी क्यों नहीं डाली अगर वो सच्चे लोग थे तो? और वो खुद क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 15-20 लाख रुपए दे के इन लोगों की अपनी वो की है। आज आप यहाँ पर आए थे तो क्या क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर, हमें बोर्ड की मीटिंग थी, इसलिए बोर्ड की मीटिंग में सबसे मेन मुद्दा 44 लोगों को बाहर करने के बाद बोर्ड की मीटिंग में ये एजेंडा रखा गया था कि 30 लोगों के आउटसोर्स से दोबारा से भर्ती की जाए। क्यों की जाए? जो काम कर रहे थे वो क्या काम करने लायक नहीं थे तो उन्हें नोटिस भेज देते, तुम लोग काम करने लायक नहीं रहे हो। 30 लोगों की तुम भर्ती क्यों कर रहे हो? सीधा सा साफ सा फंडा है कि उनसे पैसा खाया जाएगा, 1.5 2 लाख रुपया खाया जाएगा और उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी आउटसोर्स पे। 2 साल बाद रख के उन्हें भी बाहर फेंका दिया। अभी संविदा के लिए 15 लोगों की नियुक्ति की थी 3 साल पहले, उसमें से 7 लोग उन्हें दबा के पैसा डाला अंदर तो उनकी नियुक्ति कर दी गई है। जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें लात मार के बाहर फेंक दिया गया। तो ये क्या कहाँ का नियम कानून है? ये हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वो हमें जीएम के पास भेजते हैं, हम जीएम के पास जाते हैं वो हमें चेयरमैन के पास भेजते हैं। अभी चेयरमैन सर ने चेयरमैन सर ने सेमवाल जी को, यूकेडी के प्रवक्ता सेमवाल जी को ये बयान दिया है कि मैं लिखित रूप में तुम्हें दूंगा कि रजिस्ट्रार के पास मैं चलूंगा और इन लोगों के लिए नियुक्ति मांगूंगा। 10 मिनट पहले की बात और 10 मिनट बाद की बात सुलोचना केस्टवाल जी को ये बोला गया है कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रार जी ने बताया, ये हमारे चेयरमैन सर कह रहे। एक आदमी 10 मिनट के अंदर 2 बातें कर रहा है 2 आदमियों से। ये कहाँ का नियम है और कौन सच बोल रहा है? और जैसे हम हेड ऑफिस में घुसते हैं जीएम पतली गली से निकल जाता है, चेयरमैन सर पतली गली से निकल जाते हैं, सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये मकसद है, हमें नौकरी नहीं चाहिए ऐसे धांधली विभागों में, ऐसे विभागों में हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जांच रिपोर्ट को बाहर लाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो और फर्जी भर्तियों को 15 लाख रुपए दे के जिनको भर्ती किया गया है वो दुनिया के सामने आए कि सहकारिता वाले कैसे नौकरियों को बेचे जा रहे 2011 के बाद में यहाँ से कोई भी भर्ती सही नहीं हुई है। आज जो बोर्ड की बैठक थी वो किस संबंध में थी? वो इस संबंध में थी कि आउटसोर्सिंग वालों को रखा जाए 30 लोगों को। जब हम लोगों को बाहर करा 30 लोगों को, अभी हम लोगों को 9 दिसंबर को हमारा लेटर आ रखा कि आउटसोर्स वालों को बाहर किया जाए। अब ये कौन सी आउटसोर्स वालों को रखना चाह रहे? पैसा खा के रखना चाह रहे ना, सीधा फंडा ही है। पुराने आउटसोर्स वाले हैं उनको बाहर कर दिया और नई आउटसोर्स को रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? जब 76 पद हैं तो आप क्यों रखे जाएंगे? वो भी 30 लोग रखे जाएंगे, किस बेस पे रखे जाएंगे? तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चंद्रलता। जी मैम, क्या क्या हुआ आज यहाँ पे? बोर्ड बैठक की गई थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक है कि धांधली हुई है, क्या क्या मामला है? सर बिल्कुल धांधली हुई है और हम लोग, मैं संविदा में कार्यरत थी यहाँ पे पिछले 5 सालों से और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि मैं हैंडीकैप भी थी, मेरी एक सीट थी, वो सीट मुझे नहीं दी गई और मेरी जगह पे जो बिल्कुल दृष्टिहीन है लड़का उसको रख दिया गया है। और क्या बोलते, हमसे पहले जो 3 इन्होंने ड्राइवर में करे हैं संविदा कर्मचारी, बिना विज्ञप्ति के किए हैं उनको भी, और हमारे टाइम पे हमें हटा दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर आज जो चेयरमैन साहब है उनका क्या कहना था इस पूरे मामले में? क्या क्या हुआ यहाँ पर आज?
वो कह रहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब जो भी हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे साथ थे, हमारे साथ ज़्यादा एक डायरेक्टर एक्स्ट्रा था, उनके 6 थे, हमारे साथ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा प्रस्ताव यहाँ पे गिरा दिया। तो मैम जिस प्रकार से यहाँ पर जो धांधली की बातें सामने आ रही है और आज यहाँ पर बोर्ड बैठक थी, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्या चेयरमैन साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया, कुछ बात? हम उत्तराखंड क्रांति दल से, मैं सुलोचना इष्टवा, महिला प्रदेश अध्यक्ष। हम ये हमारी महिलाएं मेरे पास हमेशा फ़ोन करती दीदी हमारे समर्थन में। हम पहले भी इनके बात करने आए थे, हमने रजिस्ट्रार से भी इनकी बात की थी, लेकिन इनकी अनसुनी हो रही है। अभी हमने यहाँ पे चेयरमैन से, सब सेमवाल जी भी साथ में थे, तो बात की इन्होंने, तो चेयरमैन ने कहा कि ये हम 30 तारीख को रजिस्ट्रार से बात करेंगे। लेकिन जब मातृ शक्ति अपने आक्रोश के साथ हम यहाँ पे आए तो चेयरमैन यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि मेरा कोई मैटर नहीं है। मतलब एक ही दिन में 2 आदमियों से 2 टाइप की बात हो रही है। तो हमने इनको तमीज नहीं है बात करने की, महिला से किस प्रकार बात करते हैं। तू उतना रेबे पे आ गए थे ये चेयरमैन साहब ने, तो थोड़ा देर होती तो शायद 2 थप्पड़ भी खा लेते। वो पता नहीं लग रहा है हम, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम ना अपनी जान की परवाह करते, क्योंकि हम मातृ शक्ति का अपमान न हमने सहना है, इसीलिए हमने यूकेडी भी ज्वाइन किया। और हम यदि अपनी मातृ शक्ति के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो किसी के लिए नहीं उठा सकते। इनकी एक ही मांग है हमारी मातृ शक्ति की, या तो सबकी इन लोगों की बहाली कीजिए, या तो सभी भर्तियां निरस्त हों। और इन्होंने बता रखा है कि मार्च के महीने में इनके अकाउंट चेक किए जाए, 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख तक इनके अकाउंटों में आ रखे हैं। वो कहां से आ गए? तो पूरी भर्तियों के लिए ये मोटी रकम लेते हैं, पुरानों को इसलिए निकालते हैं कि पुरानों को तो इन्होंने निकाल दिया। नए से भाई नया मुर्गा इनको चाहिए ठगने के लिए, उसको काटने के लिए, तो नया मुर्गा मोटी रकम लेके आएगा, यहाँ बैठेगा। तो इन्होंने जिस एक अभी लेटर है उसमें लिखा है कि इनको 350 दिहाड़ी दिया जाए, लेकिन जो 350 दिहाड़ी का लेटर है वैसे नहीं किया उन्होंने उनको 3500 तनख्वाह दे रखी है, बच्चे बता रहे हैं हमें, तो 35,000। तो आप देखिए कि जिनको जो बेचारे वहाँ पे जिनकी थाली मिल रही थी उनको तो हटा दिया 12 साल काम करने के बाद, पूरे योग्यता से, अनुभव से अपना, और बिल्कुल ऐसे मतलब अपने आउटसोर्स से इनको लगा दिया, जिनको अभी तक मतलब उसका नॉलेज भी नहीं होगा, ठीक ठाक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इस संबंध में मंत्री जी से, जो सहकारिता मंत्री है, उनसे कुछ बातचीत हुई है? जो आउटसोर्स से हटाए गए हैं, इनसे कुछ बातचीत मंत्री से करिए आपने बात? मंत्री जी के संज्ञान में ये बात है ही नहीं, इतनी है। और जो ये जांच रिपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि हम 15 दिन के अंदर ओपन करा देंगे। और मैं तो हम 15 बंदों को इन्होंने संविदा में लिया 2018 में, जबकि मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ संविदा में रह के। और इन लोगों ने हमारे साथ के संविदा वालों को वो बनाए, इनकी लिमिट बनाई इनकी पहले, ठीक है। और वो भी ऐसे बंदे हैं यूपी के जिनका यहाँ का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, सीधी और साफ बात है। इन्होंने बोला, जब हमने उस टाइम आवाज उठाई, इन्होंने बोला कि तुम्हें हम पिछले राउंड पे परमानेंट कर देंगे, ठीक है, आप अभी रहने दो और हम तुम्हें अगले उसमें कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भर्ती आई, हमने इनसे फिर बोला तो इन्होंने हमें यही बोला कि मैडम आपको हम कर देंगे। लेकिन जो इन लोगों ने, हम 15 संविदा में से इन लोगों ने हम 8 छोड़े और को करा, वो बंदे 3 तो यहाँ है नहीं, मतलब यूपी के हैं और यहाँ के डोमिसाइल उनके पास नहीं है। मतलब यूपी वालों को यहाँ पर जॉब दिया जा रहा है और जो यहाँ के लोग लगे थे उनको निकाला गया। यहाँ पर हमारी ऐसी महिलाएं, 3 बेटियां, इनकी दूसरी महिला, उनके हस्बैंड भी नहीं है, बेचारी इस कंडीशन में यहाँ पहुंची हैं। आप देखिए इनका कौन देखेगा? यदि हम लोग उत्तराखंड में बाहर के ऐसे अधिकारी आते हैं, भ्रष्ट अधिकारी, जो अपने मोटी रकम लेके यहाँ पे लोगों, यहाँ की जनता, जमीन यहाँ की, जल यहाँ का, जंगल यहाँ का, और यहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। इसके लिए मैं बोलूँगी यदि मातृ शक्ति का साथ पूरे उत्तराखंड वासियों को देना चाहिए, इनका हक दिलाना हमारा अधिकार है। उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से, मैं महिला मोर्चा की तरफ से बोली, हम आग लगा देंगे, उजाड़ देंगे, लेकिन अपनी महिलाओं को हक दिला कर रहेंगे, क्योंकि वो योग्यताधारी है। ये फर्जी काम से यहाँ पे पहुंचे नहीं है, फर्जी आउटसोर्स से नहीं, ये मोटी रकम दे के नहीं पहुंचे, इनका अनुभव है, इनकी योग्यता है, इसलिए पहुंचे। और पता है अभी जिस दिन दूसरी बात क्या है, जब इन लोगों ने उनको अंदर करा, उनकी पहले मतलब साल भर के बाद जब लिमिट बनती है, इन लोगों ने उनको पहले लिमिट बनाई, वहाँ से इनको पैसे लिए उनसे, उनको यहाँ भर्ती करा दिया, ठीक है। और हम भर्ती कराई उनको नहीं, उनको पहले तो संविदा में हमें भी करा, और सोर्स से हमें संविदा में करा, संविदा से इनको परमानेंट कर दिया। यूपी की बात कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर दिया है। और जब ये लोग हमें बाहर कर रहे हैं, सबको करो बाहर, सबको करो। और जो इन्होंने संविदा में रखे भी हैं
हमने चेयरमैन साहब से बात करी, चेयरमैन साहब ने हमें क्या बोला, वो ना ड्राइवर के पद पे थे, वो ड्राइवर के पद पे थे, तो जब समय में तभी वो गाड़ी चला रहे थे, और जब तुमने उनको परमानेंट भी करा तभी गाड़ी चला रहे थे। तो जब समय से लेके उनको परमानेंट करा, हमें भी करो, नहीं तो आप इस्तीफा दो और ये इस कुर्सी को छोड़ो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मामले में आगे देखते हैं कि इसमें जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए, ताकि जो लंबे समय से यहाँ पर जुड़े जो अनुभव वाले लोग हैं उनको उनके साथ न्याय हो सके। आप देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।